ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो जहाँ मैं नहीं हूँ। तुम मुझे वहाँ नहीं ढूंढ रहे जहाँ मैं हूँ। मैं तुम्हारे मन के अंदर हूँ, मैं तुम्हारे कर्म में हूँ, मैं तुम्हारे हर उस कार्य में हूँ जो जिसमें तुम्हारी सच्ची साधसा है। बस तुम एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर बोल दो। मैं हर चीज़ में हूँ, अपने तुम्हारे घर में उस हर स्वरूप में हूँ जो जो स्वरूप आपके घर में मेरा है। मैं हर स्वरूप में विराजमान हूँ, हर रूप में तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। बटरफ्लाई के रूप में दे के मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ ताकि तुम्हारे कर्म कटवा सकूँ। ड्रीम में मैं तुम्हें दर्शन दे के तुम्हारे कर्म कटवाता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी को कहीं मत ढूंढिए, गुरु जी हर जगह है। आप ये मत सोचिए, काफ़ी संगत बुरा मान जाती है कि मैं बड़े मंदिर जाके गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाई, कि बड़े बड़े मंदिर जब मैं गुरु जी के महासमाधि वाले दिन गई या बर्थडे वाले दिन जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे। संगत जी, सच्चे मन से आप कहीं पे भी खड़े होकर बोल देना, गुरु जी मुझे आपके दर्शन चाहिए, आपको वहीं दर्शन मिलेंगे, आपको ब्लेसिंग्स भी वहीं मिलेगी। आप बहम में मत पड़िए। संगत जी, गुरु जी घर बैठे ब्लेसिंग देते हैं। शिव पुराण की सेवा का पाठ जो आपको घर बैठे सुनने को मिल रहा है, संगत जी लोग लाखों का टेंट लगवाते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बुलाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये सेवा प्राप्त नहीं होती जो गुरु जी के दरबार में हमें सेवा प्राप्त हो रही है। लेकिन हम इसे नहीं सुनेंगे, हम इसे अलग वे में ले जाके सोचेंगे। संगत जी ऐसा मत सोचो, गुरु जी आपको घर बैठे शिव पुराण सुनने की सेवा दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी शिव पुराण के सुनने मात्र से आपकी 7 पीढ़ियों के, अनंत काल के, आपके 7 जन्मों के, आपके अनंत काल के जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। संगत जी गुरु जी इसलिए ये सेवा करवा रहे हैं, तो एंड तक पाठ को जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता पंचम खंड। तारकसुर तारकाक्ष विदुन्मालित कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा कि पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमो उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था कि महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंद ने तारकासुर को मार डाला तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विदुन्माली समझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। इन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदाकार्य के, उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। वह जब असुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तब से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों में सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवर्षि, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें शिथिर कर दे और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित है तो अतुल लक्ष्मी
उत्तम नगर, अनान्य भोग, सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए भी सभी व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिसाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि असुरों अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य न कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुसाध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। इस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिसे तुम्हारी रक्षा हो जाए, मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पिता में ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि भगवान, यदि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथा भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें, अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका पर घर्षण न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, आप ये लोग हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विदुन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कारावर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक की भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिका वासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सूर्य देवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्री से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पिता में ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तार के पुत्रों को देखते देखते अपने धाम स्वरूप को चले गए। तदंतर हरिशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और बिंदुनमाली के लिए लोहे में ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। फिर वह पूर्व कर्मश सर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरु के हित में तत्पर रहने वाला मय इन तीनों पुरों को तारक्ष आदि असुरु के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इन 3 पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे था। चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य पाराषदों और गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धोधाचारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति प्रायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तेलियों से तथा समूह के समूह स्वरूप से च्युत वे वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियाँ, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनके कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेकों फलों से के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मद मत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं सिंबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदाध्ययन की पाठशाला विभिन्न भी निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्राण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली
यह पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और श्रुति समृद्धि के अर्थ के तत्व एवं सर्वधर्मपरायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियां तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैया द्वारा सुरक्षित जैसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नीलकमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मृदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारे त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। और मुने इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उदय राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को। संगत जी, किसी भी संगत को लंगर सेवा करनी हो, उसमें कंट्रीब्यूशन करना हो लंगर सेवा में हमारे साथ मिलकर, तो संगत जी कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। संगत जी, लंगर सेवा एक ब्लेसिंग्स है जो हम उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो गुरु जी से अनजान है, जिन्हें अभी गुरु जी की डाइविंग पावर का नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।